तो अगर ऐसे कैंडल में आप एंट्री करिएगा तो आपका ब्रेकआउट एकदम रियल तरीके से काम करेगा और उसका एक्यूरेसी 99% होगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप समझ गए। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम फेक ब्रेकआउट के बारे में समझेंगे कि कैसे आप ब्रेकआउट को पहचानेंगे। अगर आप भी ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं और आपका ब्रेकआउट फेल हो जाता है, यानी जब भी आप ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं आपका ब्रेकआउट काम नहीं करता है, आपका लॉस होता है, तो आप सही वीडियो पर क्लिक किए, क्योंकि आज मैं जो ब्रेकआउट के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो कोई किताबी नॉलेज नहीं है, वो कोई बंद मार्केट में नहीं होने वाला है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी लगभग 2:30 बज रहा है और अगले 1 घंटे तक मार्केट खुला रहेगा। तो मैं आपको लाइव मार्केट में सिखाऊंगा कि कैसे आप फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को पहचान सकते हैं और कैसे रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकडाउन को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, नीचे जो ये लिखा हुआ है, अगर आप मेरे आने वाले 30 लाइव मार्केट एनालिसिस वीडियो को देख लेंगे तो आप साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन मास्टर बन जाएंगे। ये साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन में मास्टर बनने वाला जो बात है, ये मैं होली बाद से स्टार्ट करने वाला हूँ एक सीरीज, जिसमें मैं 9-15 से अपना लाइव एनालिसिस करने का तरीका है, जो मैं जिस साइकोलॉजी से मैं ट्रेड करता हूँ वो पूरा चीज़ रिकॉर्ड करके मैं इस पर अपलोड करने वाला हूँ। और उसमें मैं आपको पूरा बताऊँगा। तो आप अगर ये 30 दिन में लगभग एक वीडियो मेरा 30 मिनट और 1 घंटा के बीच में होगा, तो ये पूरा वीडियो 30 घंटे का होगा। तो अगर आप 30 दिन लगातार मेरा इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी का मास्टर बन जाएंगे। क्योंकि मेरा खुद का जो मैं जैसे अपना दिमाग यूज करता हूं, जैसे मैं ट्रेड लेते समय अपना साइकोलॉजी रखता हूं, वैसे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ये चीज लाइव भी कर सकता था, बट लाइव इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेबी का रिस्ट्रिक्शन है कि आप मार्केट में लाइव नहीं कर सकते, इसलिए मैं लाइव रिकॉर्ड करके आपको मार्केट बंद होने से पहले वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। और हाँ, उस वीडियो को हमेशा, जो भी सीरीज में वीडियो आएगा उसको आप हमेशा जब आपका माइंड शांत हो, जब आप एकदम शांत रिलैक्स हो तभी देखिएगा, ताकि आपको उससे कोई नॉलेज मिले, कुछ फायदा हो। तो जल्दीबाजी में नहीं देखना है। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाने। सबसे पहले ब्रेकआउट में क्या होता है, आपके पास 3 सिनेरियो होता है। कौन कौन, पहले से समझते हैं। ये जो लेवल है, ये तीनों लेवल जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है। सेम जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर बता रहा हूँ, आप उसी चीज को सपोर्ट पर यूज करेंगे, उसी साइकोलॉजी को, उसी चीज को आप ट्रेंड लाइन पर, उसी चीज को जो कोई मार्केट में चैनल मूव कर रहा हो उस पर, सब उसी पर आपको सेम यही ट्रिक अपनाना है। ठीक है, तो अभी रेजिस्टेंस पर समझा रहा हूं। मान लीजिए मार्केट नीचे से आ रहा था और ये कैंडल जो है ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया, इतना बढ़िया कैंडल, ऊपर से थोड़ा सा वीक है। ये फर्स्ट सिनेरियो है। क्या ये रियल ब्रेकआउट है? तो हाँ, जब मार्केट में ऐसा कैंडल बने, आपको मैं बहुत जल्द समझा दूंगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत छोटा छोटा टॉपिक है और इसे लोग हवा बनाते हैं और इस पर रियल नॉलेज कोई नहीं दे पा रहा है, इसीलिए आपको इसमें लॉस होता है। अगर इस तीनों रूल को, जो भी आपको मैं समझाने वाला हूँ, अगर आप उसे मास्टर कर लीजिएगा तो मान लीजिए कि आप ब्रेकआउट पर जब भी ट्रेड करेंगे तो आपका एक्यूरेसी 99% होगा, एकदम गारंटी है, क्योंकि आप हाई एक्यूरेसी के साथ उसमें एंटर करेंगे। ठीक है, तो पहला सिनेरियो क्या है? तो पहला सिनेरियो हमारा ये है कि नीचे से मार्केट आ रहा था, ठीक, और एक कैंडल यहाँ पर ग्रीन क्लोज किया। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऐसे जा रहा था और एक रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज किया, जिसपे कि थोड़ा सा ऊपर से वीक है। तो क्या ये रियल ब्रेकआउट है? तो हाँ, ये मार्केट में रियल ब्रेकआउट है। क्यों रियल ब्रेकआउट है? क्योंकि इसमें जो ऊपर से वीक बना हुआ है वो एकदम छोटा है। ठीक, तो ये रियल ब्रेकआउट है। मार्केट अगर नीचे से ऐसे मूव करते हुए आ रहा है और रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, या मार्केट ऐसे ऐसे भी मूव करते हुए आ रहा है और यहाँ से ऐसे मूव किया और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाता है, बिग बार टाइप, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रियल ब्रेकआउट। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर से वीक नहीं होता है। अगर वीक नहीं होगा तो उसका एक्यूरेसी और हाई होगा, और वीक होगा उसका एक्यूरेसी कम होगा। तो इसमें थोड़ा सा वीक है, तो ये लगभग सेम है। अगर मान लीजिए यहीं पर ऐसा कैंडल रहता है, मान लीजिए ऐसा कैंडल बनता है जिसमें कि बिल्कुल भी वीक नहीं है, इसमें बिल्कुल वीक नहीं है, ना ऊपर से ना नीचे से। नीचे से होता तो चल जाता, क्योंकि ग्रीन कैंडल है और रेजिस्टेंस है, तो नीचे से वीक बायर्स दम लगा रहे हैं तो बन सकता है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल भी वीक नहीं होना चाहिए जब ब्रेकआउट हो रहा हो। जब भी ब्रेकआउट हो तो आपको सेम यही यूज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्या समझा रहा था। अगर मान लीजिए कैंडल में थोड़ा सा भी वीक नहीं है तो इसका एक्यूरेसी और हाई है। ठीक, और इसमें क्या था? इसमें एकदम छोटा सा वीक था, यहाँ पर छोटा सा, तो वो क्या था? वो भी ठीक था। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये ऐसा जो सिनेरियो है वो बहुत रेयर चांस में बनता है। ऐसा रेयर कैसा कैसा बनता है, अब वो समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये भी एक ग्रीन कैंडल है। अब दूसरा सिनेरियो समझिए, ये भी एक ग्रीन कैंडल ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया, लेकिन इसका वीक देखिए ऊपर से कितना बड़ा वीक आ रहा है। ठीक, तो अगर ऐसा कैंडल जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते समय क्लोज करे तो आपको एंट्री नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा कैंडल दिखे आपको एंट्री नहीं करना है, चाहे मार्केट नीचे से कितना भी बड़ा मूवमेंट करके क्यों ना आ रहा हो। ठीक है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर ये रियल ब्रेकआउट होता और नीचे से यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते तो ऊपर से इतना बड़ा रिजेक्शन नहीं बनता, सेम कैंडल के बराबर। रिजेक्शन इतना छोटा चल सकता है या इतना छोटा चल सकता है। ठीक है, और कैंडल का मान लीजिए साइज इतना है, ठीक, और रिजेक्शन का साइज भी इतना है, तब भी इंटर नहीं करना है। ठीक, इंट्री तभी करना है जब या तो ऊपर से बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं हो, या हो भी तो एकदम बिल्कुल छोटा सा ऐसा। ठीक है, तो ऐसे रिजेक्शन में आपको क्या करना है? एंट्री करना है। अन्यथा ऐसा अगर आपके पास रिजेक्शन हो
तो उसमें एंट्री नहीं करना है। और अगर आप ऐसा करना सीख गए तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन अब समझते हैं कि इसके बाद वाले कैंडल में अगर क्या होगा, तो हम लेकिन अब समझते हैं कि अगर ऐसा कैंडल बन गया तो अब हमें क्या करना है, ट्रेड तो हमें लेना है। तो अब हम ट्रेड कब लेंगे, देखिए मान लीजिए ये कैंडल बना, ठीक। अब इसी कैंडल के अंदर एक और ग्रीन कैंडल बन गया ऐसे, तो क्या हम इंटर कर जाएंगे, नहीं। हमें अगर बाइंग साइड में यहाँ पर एंट्री करना है, अगर हमें इसमें यहाँ से अगर हमें लॉन्ग पोजीशन करना है तो हम कब करेंगे, जब तक कि ये जो कैंडल का वीक का हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज ना कर दे, ऐसा कैंडल क्लोज ना कर दे। अगर ऐसे कैंडल के बाद फिर मार्केट ऐसे क्लोजिंग कर देता है, मान लीजिए मार्केट ऐसा कैंडल बनाया और सेम एक और ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनाकर उसके ऊपर इसके हाई के ऊपर एक बढ़िया बिग बार कैंडल क्लोज कर दिया जिसके ऊपर से रिजेक्शन नहीं है, तो अगर ऐसे कैंडल में आप एंट्री करिएगा तो आपका ब्रेकआउट एकदम रियल तरीके से काम करेगा और उसका एक्यूरेसी 99% होगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप समझ गए, पहला कि ऊपर से वीक नहीं है तो उसमें एंट्री करना है, वो ठीक है। लेकिन कैंडल कैसा होना चाहिए, बिग बार टाइप का होना चाहिए, ठीक। और उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो बिग बार कैंडल में तो स्ट्रेंथ रहता ही है। पहला सिनेरियो तो एकदम सिंपल है कि इसमें तो आपको एंट्री कर जाना है। अगर ऊपर से रिजेक्शन नहीं है, नीचे से रिजेक्शन है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम रजिस्टर पे एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे से रिजेक्शन आएगा तो क्या मतलब है कि बायर्स एक्टिव है, तो भाई रजिस्टेंस ब्रेक हो गया। और ऊपर से रिजेक्शन नहीं है, इसका मतलब कि ये परफेक्ट ब्रेकआउट है। अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर रिजेक्शन तो आया फर्स्ट कैंडल, लेकिन ये ऊपर से जो रिजेक्शन था वो बहुत ज्यादा था। तो अब हम इसमें एंट्री कब करेंगे, जब मार्केट इसके वीक के हाई के ऊपर एक बढ़िया कैंडल ग्रीन क्लोज कर दे, ठीक। अब देखिए, अब ये है तीसरा सिनेरियो। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मार्केट में इस जगह पर कोई कैंडल खुला, वो ऊपर जा रहा है, ठीक, ऊपर गया और तेजी से नीचे आ गया और ऐसे डोजी टाइप का क्लोज कर दिया। इस कैंडल में क्या है, ऐसे डोजी कैंडल बना दिया। जब डोजी बनाता है ब्रेकआउट पर तो उसका एक्यूरेसी और हाई होता है। क्यों, क्योंकि डोजी कैंडल क्या दिखलाता है कि मार्केट में सेम इस लेवल पर बायर्स जितना एक्टिव है उतना सेलर्स एक्टिव है। तो डोजी कैंडल में क्या होता है, अगर डोजी बना दिया तो डोजी बनाने के बाद जो भी डोजी का हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट है उसको आप मार्क कर लीजिए, लेवल बना लीजिए। कैसे, जैसे मान लीजिए इस डोजी में ये जो डोजी बनाया हुआ है उसमें कौन हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये डोजी बनाया हुआ है तो इसमें हाईएस्ट पॉइंट क्या है इसका, एक ये है, तो यहाँ पर एक लेवल और एक ये है, यहाँ पर एक लेवल, ठीक। अब ये रेजिस्टेंस है। अब इसके अंदर चाहे मार्केट कितना भी कैंडल बना के क्लोज कर दे, ग्रीन बिग बार कुछ भी हो, इसके बाहर अगर इसके नीचे, अगर यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ और इसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज कर देता है जिसमें कि नीचे से रिजेक्शन ना हो, तो हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे सेल साइड में, ठीक। और अगर यहाँ पर इसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, जैसा दूसरे सिनेरियो में था वैसा, लेकिन उसमें भी ऊपर से रिएक्शन नहीं होना चाहिए अगर बाइंग साइड में जाना है। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एक भी ग्रीन कैंडल क्लोज करता है बिग बार टाइप, छोटा सा रिजेक्शन ऊपर से चल सकता है लेकिन ज्यादा नहीं, तो हम ऊपर के लिए एंट्री करेंगे। और नीचे से कब करेंगे, जब एक रेड कैंडल बिग बार टाइप नीचे क्लोज करे इसके लोएस्ट पॉइंट के नीचे, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियो होता है ब्रेकआउट में और ज्यादा नहीं होता है। अब क्या हो सकता है, या तो इसमें क्या हो सकता है, इसके अंदर ऐसे बनेगा कैंडल। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि नहीं भाई ऐसे 3 थोड़ी होता है, मार्केट में रियल में ऐसे नहीं होता है। देखिए ऐसा ही होता है, आपको समझ में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए इस सेकंड सिनेरियो में क्या होता है, एक और कैंडल बनता है ग्रीन, ठीक, लेकिन उसका जो वीक होता वो इसके ऊपर ऐसे निकल जाता और इसके नीचे आ जाता, ठीक। तो क्या अब हम इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करने का वेट करेंगे, नहीं। जो भी नीचे से आ रहा कैंडल में जो भी फर्स्ट कैंडल रेजिस्टेंस को टच किया है, केवल उसी का बॉडी और वीक मेजर करना है, ठीक। मान लीजिए अगर यही रेड कैंडल का वीक इसमें टच किया होता तो हम इसका हाई लेते और इसका लो, ठीक है ना कि इस ग्रीन कैंडल का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस कैंडल को देखना है ब्रेकआउट के समय। ब्रेकआउट के समय उसी कैंडल को देखना है जो कि उस लेवल पर सबसे पहले टच किया हो। और जब जो भी कैंडल उस लेवल पर सबसे पहले टच किया हो, मान लीजिए इस लेवल पर ये कैंडल सबसे पहले टच किया, तो इसी का हम हाईएस्ट पॉइंट और इसका लोएस्ट पॉइंट देखेंगे। अब इसके बाद चाहे कितना भी वीक ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर इसके नीचे कैंडल रेड क्लोज करता है तो हम सेल साइड का ट्रेड करेंगे, और इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो हम अप साइड का ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा लॉजिक था ब्रेकआउट में। ब्रेकआउट बहुत सिंपल टॉपिक है और इसे बस यही इसमें 3 सिनेरियो होता है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक था। अगर आपको सेम इसी तरीके से आसान भाषा में और चीज जानना है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो वो कौन सा टॉपिक है जिस पर आपको एक वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।